Welcome to our career education. Hi, this is Pankaj Deva. Now I am going to tell about क्लासिफिकेशन। बच्चों, आज हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए हैं और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में लगभग 200 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी में है। तो इंग्लिश को हम केवल आपको दिखा देंगे और आपको इसकी PDF मिल जाएगी। हिंदी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जिन बच्चों को हिंदी में तकलीफ़ है वो लोग इंग्लिश को आराम से देख लेंगे ताकि उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है भाई। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखते हैं वो लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपको इसमें से क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बेटा वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब कि कोई भी 4 ऑप्शन देगा, उन चारों में से कोई 3 ऑप्शन सिमिलरिटी के आधार पर, गुणों के आधार पर, आकृतियों के आधार पर, है ना, क्वालिटीज़ के आधार पर हम लोग उनको अलग करेंगे। एक जो उनमें से डिफरेंट होगा, डिसिमिलर होगा, जो सबसे अलग होगा किसी भी आधार से, अगर वो तीनों में से एक डिफरेंट है, जो एक चौथा विकल्प है जो अलग है, वही हमारा आंसर होगा। गॉट इट। हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। इसमें बेटा 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वर्ड बेस्ड, अल्फ़ाबेट बेस्ड एंड डिजिट बेस्ड। तो आज हम पहला लेने चल रहे हैं वर्ड बेस्ड। तो कुछ समझना बेटा, पहला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ यहाँ पर लिखा हुआ है मध्यिका, औसत और साधारण और भयानक। अगर आप ध्यान से देखें तो भयानक को छोड़कर, देखिए भयानक को छोड़कर अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैथमेटिकल टर्मोलॉजी आपको दिख सकती है। मध्यिका, औसत, साधारण, है ना। या आप ऐसे कह सकते हैं ये किसी न किसी एक दूसरे के पर्यायवाची से, मध्यिका मतलब मध्य में है, औसत है, साधारण है, तो एक तरीके से ये एक दूसरे के पर्यायवाची भी कहलाते हैं, है ना, सिनोनिम्स भी कहलाते हैं। और अगर दूसरी तरीके से देखिए ये मैथमेटिकल टर्मोलॉजी भी है, जबकि भयानक ऐसा नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिएगा, लिखा हुआ है मलेरिया, प्लेग, डेंगू, टिटनेस। तो अगर आप मलेरिया को देखें, आप है ना, डेंगू को देखें, प्लेग को देखें और टिटनेस को देखें, तो टिटनेस को छोड़कर सभी रोग कीड़ों और मच्छरों द्वारा होते हैं। मतलब जो रोग कीड़े होते हैं या मच्छरों द्वारा होते हैं। बात क्लियर हो रही है। इसी तरह से अगर बेटा आप ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है बकरी, पिल्ला, गाय और भैंस। तो बेटा पिल्ला क्या है, एक बच्चा है ना, कुत्ते के बच्चा को छोड़कर बाकी सब क्या है, जानवरों के नाम है, जबकि वो किसके बच्चा का नाम है, कुत्ते के बच्चा का नाम है। नेक्स्ट, आँख, जीभ, नाक, मस्तिष्क। बेटा अगर हम देखें तो मस्तिष्क को छोड़कर सभी ज्ञानेंद्रियां हैं। क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं। तो मस्तिष्क ज्ञानेंद्रिय नहीं है। गैलन, नेक्स्ट 5 नंबर पे बेटा गैलन, टन, क्विंटल एंड किलोग्राम। तो अगर गैलन की बात करें तो ये किसी आयतन का बोध करवाता है, भार, बाकी सब भार का बोध करवाते हैं। गैलन को छोड़कर सभी भार को मापने वाली क्या है, इकाइयाँ हैं। नेक्स्ट चलेंगे 6 नंबर पे, पॉलिस्टर, सूती, टेरिलीन एंड नायलॉन। अगर आप 6 नंबर पे देखें तो कॉटन को छोड़कर, कॉटन का मतलब होता है सूती, कॉटन को छोड़कर सभी कृत्रिम रेशे हैं। इट मीन्स जिनको हम लोग बनाते हैं आधुनिक तरीके से। केवल सूती या कॉटन एक ही चीज़ है, सूती को छोड़ करके बाकी सब क्या है बेटा, कृत्रिम है। मशरूप, ईस्ट, देखो ध्यान से, फफूंदी और मैल। अगर आप 7 नंबर क्वेश्चन देखो तो मैल को छोड़कर सभी क्या है, कवक हैं, है ना। कवक आपने देखा होगा ना, फफूंदी और ये तमाम चीज़ें, वो कवक कहलाता है। गैलन, देखो बेंगलोर, नागपुर, भोपाल एंड रांची। तो अगर आप 8 नंबर पे देख रहे हैं तो नागपुर को छोड़कर सभी शहरों की राजधानियां हैं, है ना भाई, सभी शहरों की क्या है, राजधानियां हैं, जबकि नागपुर एक शहर है, ठीक है। आगे देखिएगा ध्यान से, 9 नंबर पे आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बेटा, लकड़ी, कार्क, पत्थर और कागज़। अगर मैं 9 नंबर की बात करूं तो पत्थर को छोड़कर सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ों से प्राप्त होते हैं। ऑल एक्सेप्ट
स्टोन आर ऑब्टेन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम ट्रीज। इट मीन्स मैं आपको बता दूं, पत्थर को छोड़कर सभी ये पार्ट जो मिले हैं, लकड़ी, कार्क और कागज़, ये पेड़ों से मिलते हैं, ठीक है, जबकि पत्थर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10 नंबर आप ध्यान से बेटा देखिएगा, ये सवाल आपके पेपर के बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल सकता है, किसी भी तरह का आप एग्ज़ाम दीजिए, अगर जहाँ पर रीजनिंग और क्लासिफिकेशन आता है बेटा, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, दिमाग लगा के डिफरेंट चीज़ हम कैसे सर्च करें। देखिए ध्यान से, 10 नंबर, वीणा, सितार, ड्रम और गिटार। तो अगर हम वीणा, गिटार सबकी बात करें तो ड्रम को छोड़कर सभी तार वादक हैं। ऑल एक्सेप्ट ड्रम आर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। इट मीन्स कि सभी क्या हैं, तार से बजते हैं, जबकि ड्रम तार से नहीं बजता। 11 नंबर पर देखेंगे सिरिंज, मोचनी, ड्रापर और स्ट्रा, ठीक है भाई। तो 11 नंबर पे क्या है, मोचनी को छोड़कर सभी वायु दाब की घटना पर आधारित है। वायु दाब मतलब प्रेशर, जो वायु दाब होता है उसकी घटनाओं के ये नाम है ना, सिरिंज, ड्रापर, स्ट्रा, जबकि मोचनी ये कोई नाम उनका नहीं है। तो वायु दाब के आधारित है, ठीक है भाई। लार्वा, प्यूपा, कैटपिलर एंड युवा तिलचट्टा, समझ लीजिएगा ये जो 12 नंबर है बेटा, ये बिल्कुल बायो से रिलेटेड है। बटरफ्लाई मतलब तितली, ये तितली के अगर मैं देखूं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हाँ, निम्फ जिसको हम लोग बोलते हैं, निम्फ जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, यहाँ पर देखिएगा 12 नंबर पे क्या है, 12 नंबर की अगर हम बात करें, निम्फ को छोड़कर सभी तितली के जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं, जबकि निम्फ एक युवा तिलचट्टा है। निम्फ मतलब युवा तिलचट्टा, तो युवा तिलचट्टा इज डिफरेंट इज आंसर। क्लियर हुआ। आगे, हार, आभूषण, चूड़ी और अंगूठी। तो आभूषण इज अ डिफरेंट, और ये सारे उनके पार्ट हैं, ठीक है। तो आभूषण एक अलग चीज़ है। आयत, वर्ग, घन, त्रिभुज। तो आयत, वर्ग और त्रिभुज ये तीनों ही 2 डायमेंशन है। कैसे हैं, 2 डायमेंशन, है ना। जबकि जो घन होता है, क्यूब जो होता है बेटा, है ना, वो जो क्यूब होता है वो 3 डायमेंशन होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 डायमेंशन है, और 3 डायमेंशन क्या है, इट्स डिफरेंट, ठीक है भाई, इट्स डिफरेंट। क्लियर हो रहा है सबको, इट्स डिफरेंट। नेक्स्ट हम अगर देखें ध्यान से, अगर हम नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से बेटा, तो अलमारी, रेक, तिजोरी और लकड़ी की अलमारी। देख लीजिए, रैक को छोड़कर सभी बंद हो सकते हैं, ध्यान से समझना, रैक बंद नहीं हो सकता, रैक को छोड़ करके सभी क्या हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं, जबकि रैक बंद नहीं होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट 16 नंबर, घर, दीवार, छत और बीम। इट मीन्स घर को छोड़कर सभी ये उनकी क्या है, घर की एक अवस्थाएँ, दीवार, छत उनकी पार्ट्स हैं। नेक्स्ट, सुधार, संशोधन, उन्नति और उन्नयन। तो उन्नयन इज़ डिफरेंट बिकॉज दिस इज़ द मैथमेटिकल टर्मोलॉजी, है ना। मैथमेटिकल क्या है, टर्मोलॉजी है, मतलब दूसरे सभी क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची, जबकि उन्नयन नहीं है, ठीक है। चिल्लाना, सुबकना और रोना और हंसना। ये चिल्लाना, सुबकना और रोना ये तीनों ही दुख के, है ना, सिंबॉलिक वर्ड हैं, जबकि हंसना हैप्पीनेस के लिए रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, जबकि ये सभी सैड के लिए रिप्रेजेंट होते हैं। सीमेंट, पेस्ट, आयल और गोंद। तो इसमें जो आयल है इट्स डिफरेंट, सीमेंट, पेस्ट और गोंद ये सभी चीज़ें चिपकाने के काम आती हैं। नेक्स्ट 20 नंबर पे बेटा, भूपटल, आच्छादन, केंद्र भाग और ज्वालामुखी। बाद में इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेंगे, अभी मैं आपको पूरा का पूरा दिखा दूंगा, आप फोटो खींच के इंग्लिश वर्जन भी समझ लेंगे। भूपटल, आच्छादन, केंद्र भाग और ज्वालामुखी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, 20 नंबर की बात करूँ, तो ज्वालामुखी को छोड़कर सभी पृथ्वी के क्या हैं, भाग हैं, पृथ्वी के क्या हैं, भाग हैं। नेक्स्ट, बालुआ पत्थर, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, क्रून पत्थर। तो अगर आप 21 नंबर की बात करें तो यहाँ पर बलुआ पत्थर को छोड़कर सभी आग्नेय चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें हैं बेटा। सेडिमेट्रिक रॉक है, सेडिमेट्री रॉक है, याद रखिएगा, आग्नेय चट्टानें हैं, किसको छोड़ के, बलुआ पत्थर को छोड़कर। आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट 22 नंबर, इटली, बेविन, चैम्बलेन और चर्चिल। देखो 22 नंबर पे बेटा, बेविन को छोड़कर सभी यूके के प्रधानमंत्री थे। किसको छोड़ करके बेटा, बेविन को छोड़कर इटली, है ना, चैम्बलेन एंड चर्चिल, ये कहाँ, यूके, है ना, यूनाइटेड किंगडम जो बोल रहा है, यूके के सभी क्या थे, प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। लोहा, निकिल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, है ना, तो एल्युमिनियम को छोड़कर सभी चुंबकीय धातुएं होती हैं। एल्युमिनियम को छोड़कर क्या होती है बेटा, सभी चुंबकीय धातुएं होती हैं।
अब आप आराम से ये फ़ोटो खींच लीजिएगा इंग्लिश का भी, और इसको आराम से आप देख लीजिएगा, ये पूरा इंग्लिश वर्जन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ इसी का। आराम से आप इसको खींच लेंगे इंग्लिश वाले भी, और चीज़ों को समझ चुके ही होंगे। अब आप बाकी चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है भाई। तो ये इंग्लिश वर्जन हुआ और ये हिंदी वर्जन हुआ। पेज नंबर 2 पे चलते हैं और यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि अगर एयरफोर्स जहाँ भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर वहाँ पर ये सारी चीज़ें आती हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलना डन है। और ये पूरा जीके, जीएस और बेसिक कॉमन सेंस प्रश्न होते हैं, बाखूबी हम इनको क्लास में आपको समझाते हैं। हमने इसकी शीट आप लोगों को दे चुके हैं। अब हम आपको इस पर डिस्कस भी करेंगे। उससे पहले मैं आपको यूट्यूब पर करवा दे रहा हूँ, आप एक बार समझ लो। एनी डाउट्स, किसी को भी कोई डाउट होगा क्लास में आकर डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। अभी आप इसको ध्यान से समझो। 24 नंबर क्लियर है। 24 नंबर पे थोड़ा देखेंगे। भालू, कांटेदार जंगली चूहा, हिरण, मेढक। याद रखिएगा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, भालू, कांटेदार जंगली चूहा, हिरण और मेढक, तो हिरण को छोड़कर, अगर मैं बात करूँ हिरण को छोड़कर सभी शांत निद्रा प्राणी हैं, शांत निद्रा प्राणी है, ठीक है। नेक्स्ट 25 नाविक, दर्जी, सुनार और लोहार। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 25 में नाविक को छोड़कर सभी कच्चे पदार्थ पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं बेटा? कच्चे पदार्थ पर काम करते हैं। जैसे दर्जी कपड़ा पहले लाता है, उसको काटता है, फिर सिलता है, लोहा लेता है, उसको गर्म करता है, पीटता है, ये सारी चीज़ें कच्चे पदार्थों पर काम करता है ना। चमेली, क्रोटान, अनार, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस बेटा 26 नंबर पे देखिएगा। यूकेलिप्टस को छोड़कर सभी झाड़ी हैं। क्या हैं? झाड़ियाँ हैं। क्लियर हो रहा है? जबकि यूकेलिप्टस झाड़ी नहीं है, ये पेड़ है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, आगे देखेंगे बेटा। यहाँ पर ध्यान से 27 नंबर पर घर, फ्लैट, सोसाइटी, बिल्डिंग्स। तो घर, फ्लैट, बिल्डिंग्स, इनमें लोग रहते हैं। और जो सोसाइटी होती है, जो ग्रुप होता है, उन्हें सोसाइटी बोलते हैं। सोसाइटी को छोड़कर सभी निवास स्थान को व्यस्त करते हैं, है ना। जबकि सोसाइटी उन सभी घरों को मिला करके बनाया जाता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे बेटा। तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनियम, है ना। तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनियम। तो 28 नंबर पे देखेंगे। कापर को छोड़कर सभी धातुएं ज्वेलरी बनाने में काम आती हैं। कापर काम नहीं आता, ठीक है भैया, ठीक है। कापर ध्यान रहेगा। यहाँ पर देख लें 28 नंबर पे कापर में, हाँ, कापर को थोड़ा ध्यान से देखिए। 28 नंबर, कापर मतलब तांबा, ठीक है। कापर को छोड़कर सभी धातुएं मतलब कि आभूषण बनाने के काम आते। पीतल, कांसा, स्टील एक प्रकार की सफ़ेद धातु। तो यहाँ पर 29 नंबर पर देखेंगे। स्टील को छोड़कर सभी कापर की मिश्र धातुएं हैं। किसकी हैं? मिश्र धातुएं हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट अगर देखें, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, है ना, बायोगैस। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बायोगैस इज़ डिफरेंट, बिकॉज बायोगैस को छोड़कर सभी जीवाश्म हैं। मतलब ऑल एक्सेप्ट बायोगैस आर फॉसिल, है ना, फॉसिल फ्यूल्स, मतलब कि जीवाश्म है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे 31 नंबर। स्केच, कागज़, पोस्टर, आरेख। तो कागज़ को छोड़ करके ये पेंटिंग्स की अवस्थाएं अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, क्या है 31 नंबर। दूसरे सभी कागज़ पर बनाए जाते हैं ना। कागज़ एक डिफरेंट है, जबकि वो कागज़ पर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कागज़ मेन हो गया, बाकी सब उस पर बनाए जाते हैं, तो कागज़ डिफरेंट हो गया। आंधी, हरिकेन, चक्रवात, मानसून। 32 नंबर पे देखेंगे। मानसून को छोड़कर सभी हिंसक हवाएं हैं। मतलब मानसून तो आता है, बाकी ये सब हवाएं चलती हैं जो विद्रोह मतलब विध्वंस कर देती हैं ना। देखते होंगे बहुत तेज़ आंधियाँ चलती हैं, ये सब उनके प्रकार हैं, है ना। देखते हैं, आपको बायोलॉजी भी आनी चाहिए, ज्योग्राफी भी आनी चाहिए, कॉमन सेंस भी आना चाहिए। मतलब डिफरेंट तरह के कॉमन सेंस पर आधारित प्रश्न आते हैं। इनमें से जो अलग होता है बस उसे ही आपको मार्क करना है। नेक्स्ट 33 नंबर। गधा, ऊँट, गाय, खच्चर। गधा, ऊँट, गाय, खच्चर। तो गाय को छोड़कर सभी सवारी में प्रयोग किए जाते हैं। गाय को छोड़कर सभी किस में किए जाते हैं? सवारियों में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट दलाल, विक्रेता, ग्राहक और फेरी वाला। तो ग्राहक जो है वो अलग है, दलाल, विक्रेता और फेरी वाले इस तीनों डिफरेंट पार्ट है, ये काम करवाते हैं। जबकि ग्राहक तो उन्हीं पे फंसते हैं, उन्हीं से लेते हैं सामान, है ना। गहरा लाल, गुलाबी, सिंदूरी रंग और लाल।
ठीक है। 35 नंबर पे आप देखेंगे दूसरे सभी लाल रंग के प्रकार हैं। मतलब गहरा लाल, गुलाबी, सिंदूर रंग, ये सब लाल प्रकार के एक प्रकार हैं, तो लाल इज़ डिफरेंट। वृत्त, दीर्घ वृत्त, गोला और घन, घन इज़ डिफरेंट। बाकी सब क्या है बेटा, देखो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। 36 नंबर को थोड़ा देखिएगा। घन को छोड़कर सभी वृत्तीय चित्र हैं। देखिए वृत्त, दीर्घ वृत्त, गोला और घन, दो 2D से हैं, दो 3D से हैं, गोला और घन, है ना, स्फीयर और क्यूब। जबकि यहाँ पे सर्कल और सेमी सर्कल ये 2D के पार्ट हैं और ये 3D के पार्ट हैं। जब दो आ गए तो उसमें आपको देखना ये है कि अब आकृति पर आना पड़ेगा। तो देखेंगे ये भी गोल गोल बनती है, ये भी गोल गोल बनती है, ये भी गोल गोल, जबकि ये गोल गोल नहीं बनती। तो मैं फिगर बेस बोल रहा हूँ कि घन होगा अलग, है ना। लेकिन अगर तीनों 2D होते तो फिर उस हिसाब से क्यूब क्या होता है, 3D के लिए सही होता है। तो अभी आपको ध्यान रखना, अभी जब हम 2D के हैं और 3D के हैं तो उनमें से हमको आकृति के आधार पर अलग करना होगा, जिसमें हम घन को आंसर मानते हैं। 36 नंबर, चेर वंश, चंदेल वंश, पल्लव वंश और चोल वंश। देखो ये किसका है, 37 नंबर। चंदीला को छोड़कर सभी दक्षिण भारत के प्राचीन वंश से हैं। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आंसर होगा 37 नंबर का, चंदेल वंश को छोड़कर सभी जो हैं ना दक्षिण भारत के प्राचीन वंश हैं। ठीक है। हिस्ट्री से भी एक तरह का क्वेश्चन है। अगला, महानगर, घर, नगर और गांव। तो इसमें क्या हो जाएगा, घर अलग हो जाएगा, जबकि ये सब क्या हैं, एक गांव, महानगर, और इनमें सब में घर बसते हैं। जबकि घर इज़ अ यूनिक प्लेस, तो यूनिक प्लेस जो इंडिविजुअल और होम इज़ अ डिफरेंट इज़ अ आंसर। 39 नंबर, अगर हम देखें 30 नंबर, शहनाई, बांसुरी, तुरही और सारंगी। सारंगी ध्यान से समझिएगा, 39 नंबर का सारंगी आंसर होगा। क्यों, वायलिन को छोड़कर सभी हवा वाद्य यंत्र हैं। मतलब उसमें फूंक करके बनाया जाता है, जबकि सारंगी जो है फूंक करके नहीं बजाया जाता है, उसको ऐसे बजाया जाता है। जबकि शहनाई को मुंह से फूंका जाता है, तब बांसुरी को फूंका जाता है, तुतुहरी को भी फूंका जाता है। ठीक है। जबकि सारंगी तो तार से बजाया जाता है। क्लियर है। 40, जिला, नगर, महानगर, राज्य। जिला, नगर, महानगर और राज्य। तो ये जो राज्य के अंतर्गत सब आते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, राज्य इज डिफरेंट, स्टेट इज डिफरेंट। फिर 41 में, एक तरह का खनिज, बॉक्साइट, एजुरिटी एंड क्रोयोलाइट। देखो शब्द बड़े थोड़ा टेक्निकल हैं। 41 का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एजुराइट को छोड़कर सभी एल्युमिनियम के अयस्क हैं। एल्युमिनियम के अयस्क हैं। थोड़ा इस तरह के टर्मोलॉजी आप थोड़ा समझेंगे। ठीक है। 42, मतदान, घोषणा पत्र, चुनाव और वोट। थोड़ा समझो, चुनाव क्या है, चुनाव एक प्रक्रिया है। चुनाव क्या है बेटा, एक प्रक्रिया है, और जिनमें मतदाता मतदान देता है, घोषणा पत्र करता है, वोट देता है ना। तो वही चीज़ लिखा हुआ, तो चुनाव इज़ डिफरेंट, दूसरे सभी पद चुनाव से जुड़े होते हैं। ठीक है। आगे 43 नंबर, टोकरी, पर्स, बैग और टोपी। टोकरी, पर्स, बैग और टोपी। अगर मैं टोपी की बात करूं तो इसमें कोई चीज़ रखी नहीं जाती। टोपी को छोड़कर सभी कुछ रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि टोपी केवल लगाई जाती है ना। 44 नंबर बेटा देखेंगे, कमांडर, कमोडोर, ब्रिगेडियर, एडमिरल। तो ब्रिगेडियर इज़ डिफरेंट। क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ब्रिगेडियर को छोड़कर सभी नेवी की रैंक है, जबकि ब्रिगेडियर एक आर्मी की रैंक है। ब्रिगेडियर उसमें नहीं होता, किसमें, नेवी में नहीं होता। सभी नेवी की रैंक है। कमांडर भी होता है, कोमोडोर भी होता है, एडमिरल भी होता है, जबकि ब्रिगेडियर आर्मी रैंक में होता है। नेक्स्ट, शीशा, मोती, हीरा, कोयला। थोड़ा समझिएगा। 45 नंबर, मोती को छोड़कर सभी कार्बन के रूप हैं। मोती को छोड़कर सभी कार्बन के रूप हैं। रेंगना, चलना, सवारी, दौड़ना। 46 नंबर, तो बेटा यहाँ पर सवारी हो जाएगा। रेंगना, चलना, दौड़ना अलग चीज़ है, इसके थ्रू चलेंगे, सवारियाँ इन पर चलती हैं, है ना। नेक्स्ट 47 नंबर, जलीय पक्षी, शुतुरमुर्ग, जलसिंह, एक चिड़िया। 47 नंबर बेटा, 47 है, शुतुरमुर्ग को छोड़कर सभी जलीय पक्षी हैं। शुतुरमुर्ग इज़ डिफरेंट इज़ आंसर। क्लियर हो रहा है। आगे मैं बढ़ूँ। नेक्स्ट 48 नंबर, हिरण का बच्चा, जलपरी, सरस्वती, नरसिंह। तो यहाँ सरस्वती इज़ आंसर। क्लियर है। मैं आपको इंग्लिश भी दिखा दे रहा हूँ, आप आराम से फ़ोटो खींच लीजिए। ये लीजिए, ये फ़ोटो खींच लीजिए और इसको समझिएगा। ठीक है। ये इंग्लिश वर्जन है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हम लोग
55 नंबर तक करेंगे। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे बेटा, ध्यान से करेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। थोड़ा अभी हम लोग कहाँ तक थे, 49 से करेंगे, ठीक है, 49 से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो बेटा, पियानो, टाइपराइटर, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, तो ये सभी क्या हैं, कंप्यूटर के पार्ट हैं, जबकि पियानो इज़ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। घुमा हुआ, रवाना हुआ, चहलकदमी और सवार। 50 नंबर पे बेटा देखो, दूसरे सभी यात्रा के अलग अलग प्रकार हैं। कार, ऑटो रिक्शा, वैन, टैक्सी। तो ऑटो रिक्शा इज़ डिफरेंट बिकॉज कार, वैन, टैक्सी में क्या किया जाता है, पेट्रोल या तो डीजल डाला जाता है, जबकि ऑटो रिक्शा जो है वो बैटरी से चल रहा है, ठीक है। ऑटो रिक्शा इज़ डिफरेंट, ठीक है, वो बंद नहीं होता और बाकी सब चीज़ें क्या होती है, बंद होती। 51 ऑटो रिक्शा का छोड़कर सभी 4 पहिया वाहन है, और ये क्या है, 3 पहिया वाहन है, ये भी आप जान लीजिए रीज़न, है ना। नेक्स्ट 52, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, परिदर्शी और परिश्रावक। तो याद रखिएगा, परिश्रावक इज़ डिफरेंट। 52 नंबर पे वाई स्टेटो। 52 नंबर देखो बेटा, हाँ यहाँ पर समझिएगा, परिचावक कहाँ लिखा हुआ बेटा, इसको थोड़ा समझ लीजिए आप, ठीक है। हाँ 52 नंबर, ठीक है। स्टेटोस्कोप को छोड़कर सभी प्रकाश यंत्र हैं ना। परिश्रावक सभी क्या हैं, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, परिदर्शी, ये सभी क्या हैं, हाँ ये प्रकार हैं किसके, प्रकाश यंत्र हैं। 53 नंबर पे देखेंगे, रीहा, ट्राउट, लेम्प्री और सैलमन। तो रीहा को छोड़कर सभी मछलियों के प्रकार हैं, रीहा को छोड़कर सभी मछलियों को प्रकार हैं। ए नंबर। 54 नंबर, त्रिभुज, आयत, वृत्त, वर्ग। तो वृत्त इज़ डिफरेंट। सी नंबर आंसर। 55 नंबर, ईमानदार, समझदार, गद्दार, बुद्धिमान। तो सी नंबर, गद्दार इज़ डिफरेंट, है ना। बुद्धिमान, समझदार और ईमानदार एक ही तरह के वर्ड हैं, जबकि गद्दार इज़ डिफरेंट। 56 नंबर, भैंस, बारहसिंगा, ऊँट और गैंडा। थोड़ा समझिएगा, 56 नंबर पे ऊँट को छोड़कर सभी के सींग होती है, ऊँट को छोड़कर सभी के सींग होती है, जबकि ऊँट के सींग नहीं होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अंगुली, हथेली, घुटना, कलाई। तो घुटना इज़ डिफरेंट, घुटने को छोड़कर सभी हाथ के अंग हैं। 58 नंबर का देखो क्या लिखा हुआ, 58 नंबर पे वोल्ट, शक्ति, आयतन और बल। तो आप ध्यान से समझ लो, वोल्ट इज़ डिफरेंट बिकॉज दिस इज़ द यूनिट, है ना। वोल्ट को छोड़कर सभी भौतिक मात्राएं, जबकि वोल्ट मापक की इकाई का, वोल्ट से क्या किया जाता है, माप किया जाता है ना। झील, नदी, हवाएं, धारा। झील, नदी, हवाएं, धारा, ये सभी पानी से संबंधित है। झील को थोड़ा समझिएगा, झील का मतलब क्या, झील को छोड़कर सभी गतिमान अवस्थाओं को व्यक्त करते हैं ना। झील गतिमान नहीं होती है। उदर में भोजन, सूक्ष्म श्वास नली और कर्णशकुली, गर्तिका। थोड़ा काफ़ी टर्मोलॉजी इज़ डिफरेंट। कर्णशकुली को छोड़कर सभी फेफड़े के हिस्से हैं बेटा, जब बायो पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि फेफड़े के हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट, दूरदर्शी, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन। दूरदर्शी तो एक दूरबीन है जिससे हम लोग देखते हैं ना, छोड़कर ऑडियो यंत्र, ये सब रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। गेहूँ, धान, ज्वार, सरसों। तो सरसों इज़ डिफरेंट, सरसों को छोड़कर सभी भोज्य पदार्थ हैं, है ना। आगे कुर्सी, बेंच, मेज, स्टूल। तो मेज को छोड़कर अगर मैं 63 की बात करूँ तो मेज को छोड़कर सभी बैठने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आगे चलेंगे, चरित्र। देखिए, रूप, सुंदरता, चरित्र, चतुरता। तो चरित्र इज़ डिफरेंट। 64 नंबर, चरित्र इज़ डिफरेंट, चरित्र को छोड़कर सभी वाह्य गुण हैं, वाह्य गुण हैं, ठीक है। कान, गुर्दा, फेफड़ा, यकृत। तो कान इज़ डिफरेंट एंड गुर्दा, फेफड़ा, यकृत ये सब शरीर के अंदर पाए जाते हैं। नाला, सेतु, धारा, नहर। सेतु मतलब पुल। अगर मैं बात करूँ 66 की, तो सेतु को छोड़कर सभी पानी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे कहाँ तक हो गया बेटा, सेतु सेतु सेतु। नेक्स्ट चलेंगे बेटा, देखो 65 नंबर कान हो गया, हाँ 67। डर, क्रोध, शांत और प्यार। शांत इज डिफरेंट और ये सभी क्या है, और बाकी सब डर, क्रोध, प्यार और शांत। अगर मैं 67 की बात करूँ, 67 के शांत को छोड़कर सभी भावनाओं को व्यक्त करने वाले हैं, ठीक है भाई। आगे सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोफोन, माइक्रोफिल्म और सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव इज़ डिफरेंट, बाकी सब तो ये इंस्ट्रूमेंट हैं जिस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। हाँ आगे चलेंगे, इसी तरह से सूक्ष्मदर्शी हो गया,
तो उसमें जी होगा मरकरी, एसीटोन, पेट्रोल, केरोसिन। तो मरकरी इज़ डिफरेंट, है ना, ए नंबर सही है। इसी तरह से 70 का बिखेरना, समस्त, एकत्रित करना, संचय। तो अगर आप ध्यान से देखें 70 का तो बिखेरना आंसर होगा। क्यों 70 का बिखेरना? क्योंकि डिस्पर्स को छोड़कर सभी कलेक्ट के पर्यायवाची हैं, एकत्र करने के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट कबूतर, कौवा, तोता, कीवी। तो कीवी इज़ डिफरेंट, 71 कीवी इज़ डिफरेंट। पूरे समूह में कीवी केवल ना उड़ पाने वाला पक्षी है। पक्षी भी होता है जो उड़ नहीं पाता, है ना, ये भी है, ठीक है। बाकी दिन, पखवाड़ा, कीवी एक फल भी होता है। दिन, पखवाड़ा, कैलेंडर, महीना। तो महीना इज़ डिफरेंट, कैलेंडर इज़ डिफरेंट। उनके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती है। पढ़ाना, सिखाना, शिक्षा, व्याख्या, ये सब दिया जाता है, जबकि सिखाना क्या होता है, उसको करवाया जाता है, बाकी सब ज्ञान करते हैं, जैसे पढ़ाना, शिक्षा और ये सब। फिर 73 नंबर पर क्या है बेटा? सिखाने को छोड़कर सभी सीखने वाले तरीके हैं, है ना। 74 त्यंगपो, हजारीबाग, कान्हा, बांदीपुर। 74 की अगर मैं बात करूँ, 74 की बात करूँ मैं, 74 हाँ, थिंगपो को छोड़कर सभी राष्ट्रीय उद्योग हैं, ठीक है भाई। 75 टेल्यूरियम एंड फैंशियम, एस्ट्रोटियम, स्कैडियम। तो ए इज़ डिफरेंट, डिफरेंट इज़ आंसर। ए इज़ डिफरेंट, डिफरेंट इज़ आंसर। टेल्यूम, ठीक है, टेल्यूरियम को छोड़कर सभी धातु है, जबकि टेल्यूरियम अधातु है। फिर 75 तक करते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लो। और ये आज का हमारा लास्ट है, ये पार्ट 1 है बेटा। पार्ट 2 में इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 162 क्वेश्चन करवाने हैं, 75 हो गए और 75 और अभी हम आपको करवाएंगे। क्लियर हो रहा है? इससे भी ज़्यादा करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और दूसरे वीडियो में हम आपको क्लियर। अगर आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास आपसे रिलेटेड सारी चीज़ें आती जाएँ। तो डिफेंस के सारे बच्चे बहुत ईमानदारी से करिएगा क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ये आपके पेपर में बिल्कुल फंसने वाले हैं, ठीक है। इसी सबसे क्वेश्चन आना ही आना है। क्लियर हो रहा है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 क्लासिफिकेशन के पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।